Hey students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channels. I know circles chapter आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है और आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट आता रहे. सो फाइनली ये पार्ट आ गया है एंड आई गेस मे बी नेक्स्ट 1-2 सेशन में चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा हमारा. सो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. अब ये आर्क क्या होता है पढ़ा तो हमने पहले भी हुआ है. एक सिंपल सा अगर आपके पास इस तरीके से सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल पे मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए. अब ये 2 पॉइंट्स के बीच में ये जो पार्ट है ये क्या है? आर्क. मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं गई, ये क्या बनाया? सर्कल की आर्क बनी. लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं ऐसे जाती तो तब भी तो ये आर्क होती. तो क्या ये भी आर्क है और ये भी आर्क है? यस, 2 पॉइंट्स के बीच में 2 आर्क्स बन रही हैं. अब एक हमें दिख रहा है छोटी आर्क है और एक बड़ी आर्क है. तो भैया सिंपल सा नाम, छोटी वाली का नाम माइनर आर्क रख दिया और बड़ी वाली का नाम मेजर आर्क रख दिया. ठीक है, सिंपल सा था. एक बार जरा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज कनेक्टेड पोर्शन ऑफ द सर्कल. It is defined by 2 points on the circle called the end points. ये कभी कभी ना 1 मार्क में या assertion reasoning के क्वेश्चन में आ जाता है कि जो आर्क के पॉइंट्स होते हैं उन 2 पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? भाई एंड पॉइंट्स बोलते हैं. सिंपल सी चीज है लेकिन आ जाती है. सो ये जो 2 पॉइंट्स है इनको हम एंड पॉइंट्स बोलते हैं और इन 2 पॉइंट्स का जो कनेक्टिंग सर्कल है वो हमारा आर्क है, माइनर आर्क और मेजर आर्क. क्लियर है, समझ में आ गया. अब आगे है हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. अब एक आर्क कैसे एंगल बनाती है? तो देखो पहले एक सुंदर सा सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से. अब एक आर्क के लिए हमें पता है 2 पॉइंट्स चाहिए. एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया. लेट्स कॉल दिस ए और बी. ठीक है, अब ये जो आर्क है ये आर्क ए बी माइनर और ये बड़ी वाली मेजर. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए से बी तक अगर आप एक्स से जा रहे हो तो ये माइनर है. ए से बी तक अगर आप y पॉइंट के थ्रू जा रहे हो तो वो मेजर है. देख के पता चल रहा है छोटी और बड़ी. ठीक है, अब जो एंगल्स बनते हैं ना, अभी जो मैं आपको एंगल बता रही हूँ वो सेंटर पे बता रही हूँ. जैसे ये सर्कल है, सर्कल का कुछ सेंटर होगा, मान लो ये सेंटर है. ठीक है, अब इस सेंटर पे ये आर्क कैसे एंगल बनाएगी? इसके एंड पॉइंट्स ये हैं. सो यहां से ऐसे गई और यहां से ऐसे गई. ठीक है, अब अगर मैं आर्क ए एक्स बी का देखूं तो वो एंगल 1 बना रही है. सो ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे, जो हमारी आर्क ए एक्स बी है, मतलब ये वाली आर्क जो है वो कौन सा एंगल बना रही है? एंगल 1 बना रही है. लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी आर्क ए वाई बी का, मतलब इस वाली आर्क का, सो अगर ये आर्क है तो एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है ना. अगर हम इस आर्क का देखें तो वो ये वाला एंगल है, इस आर्क का देखोगे तो ये वाला है. सो भैया ये वाली जो आर्क है वो एंगल 2 बना रही है. दोबारा से समझाओ. देखो ये सर्कल है, 2 एंड पॉइंट्स लिए, एक ये लिया, एक ये लिया और ये हमारा सेंटर है. ये छोटी वाली आर्क ऐसे आई, ऐसी आई, ये एंगल बना दिया इसने. यहां तक तो क्लियर है. दूसरा, अब हम ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये बड़ी वाली आर्क ले रहे हैं, बड़ी वाली आर्क में भी एंड पॉइंट्स तो ए और बी ही है, लाइन तो ऐसे ही जाएगी ए सी और बी सी, लेकिन इस तरफ से एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है. ठीक है, तो मतलब एक आर्क जब सेंटर पे एंगल बना रही है, एक एंगल ऐसे जा रहा है, एक एंगल ऐसे जा रहा है. सिंपल दिख रहा है. छोटी वाली आर्क के साथ छोटा वाला एंगल, बड़ी वाली आर्क की तरफ बड़ा वाला एंगल. ठीक है, तो ये होता है एक आर्क सेंटर पे कैसे एंगल्स बनाएगी. ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं, इस एक्सरसाइज को देखते हैं. यहाँ पे क्या बोला है? A circle with centers O is drawn. So यहाँ पे ये सेंटर O है, ये सर्कल बना हुआ है. And A, B, C, D are points on the circle. सर्कल पे पॉइंट्स है A, B, C और D. ये पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब measure the angle subtended by arc AKB. AKB मतलब ये एक आर्क है हमारी. ये क्या एंगल बना रही है? सेंटर पे कैसे बनाएगी? एंड पॉइंट बी से ओ ज्वाइन करो, एंड पॉइंट ए से ओ ज्वाइन करो, ये वाला एंगल बनाया है इस आर्क ने. ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या बोला है? आर्क सी एल डी एट सेंटर. सो आर्क सी एल डी, किस वाली आर्क की बात हो रही है? ये वाली आर्क की बात हो रही है. अब इसका एंगल कैसे देखेंगे? अगेन सेंटर पे देखना है एंड पॉइंट को, सेंटर से एंड पॉइंट को. सेंटर से एंगल कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा, है ना.
सो अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या चीज दे रखी है, मेजर द एंगल्स, चलो ये हमने कर लिया। नाउ इफ द एंगल्स एट द सेंटर इज लेस देन 180 डिग्री, अगर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री से कम बन रहा है। 180 डिग्री कैसा होता है हमारा, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर 180 डिग्री से कम है तो वो माइनर आर्क होगी। जैसे कभी कभी हो सकता है देख के पता ही ना चले यार दोनों सेम सी लग रही है, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। तो अगर आपका एंगल सेंटर पे 180 से कम का है, माइनर आर्क है। अगर एंगल जो है सेंटर पे वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो वो मेजर आर्क होगी। नाउ स्टेट वेदर आर्क्स AKB एंड CLD आर माइनर आर्क्स और मेजर आर्क्स। तो वैसे तो यहाँ पे तो बहुत क्लियर दिख रहा है हमें। ये वाला अगर आप देखोगे, अगर मैं 180 चाहूं तो यहाँ से डक 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 करके जाऊंगी मैं, ये होगा स्ट्रेट। और ये हमें दिख रहा है 180 से कम है। अगर 180 से कम है सो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो हमारी, अरे हट जा भाई, जो हमारी आर्क AKB है ये कैसी होगी, ये माइनर आर्क होगी। वैसे तो देख के भी पता चल ही रहा है, यहाँ पे येलो वाली देख लो, पिंक वाली देख लो, है ना। लेकिन अब एंगल्स की बात करो, इस एंगल को देखो, अगर मैं यहां से स्ट्रेट ले जाऊं सेंटर से पास करते हुए, सो ये एंगल होना चाहिए 180, लेकिन ये यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा है। बेस्ट रहेगा आप मेजर भी कर लेना, मैं तो ओरली देखना बता रही हूँ आपको। यहाँ पे ये 180 से भी एक्स्ट्रा है, मतलब 180 डिग्री से बड़ा हो गया। सो अगर ये एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो गया, मतलब CLD, ये वाली जो हमारी आर्क है ये कौन सी आर्क हो गई, मेजर आर्क हो गई। ठीक है, समझ में आया। तो वैसे तो देख के क्लियरली पता चल ही जाता है माइनर है मेजर है, लेकिन कभी अगर फिगर नहीं बनाई हुई और आपको गेस करने को दे दिया कि भैया ये एंगल है, बताओ मेजर आर्क ने बनाया या माइनर आर्क में, तो आप सिंपल देखोगे 180 से बड़ा एंगल बन रहा है मतलब मेजर आर्क ने बनाया है, 180 से छोटा एंगल बन रहा है मतलब माइनर आर्क ने बनाया है। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। चल फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। भाई इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ देखते हैं। ये हमने सर्कल लिया अपना, ठीक है, 2 पॉइंट्स बना लो यहाँ पे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं एंगल बनेगा लेकिन सेंटर पे नहीं, कहाँ बनेगा, एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। अब आर्क का है, चलो मैं माइनर आर्क ले रही हूँ, ये वाली मेरी आर्क है। इस आर्क के अलावा सेंटर पे किसी पॉइंट पे, जैसे सेंटर का एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, आर्क के ऊपर तो नहीं लिया, आउटसाइड द आर्क है। अब यहाँ पे कैसे बनेंगे हमारे एंगल्स, देखो जरा, यहां से गई एक लाइन इधर और यहां से गई ये लाइन इधर, एक एंगल ये बन गया। सिमिलरली दूसरे कलर से देखते हैं, यहां से यहाँ इस पॉइंट तक गई, इस एंड पॉइंट से इस पॉइंट तक गई, ये एक एंगल बन गया। इसी तरीके का यहां से यहां तक गई, इस पॉइंट से भी यहां पे आई, ये एक एंगल बन गया। एंड इसी तरीके से भैया यहां से इस पॉइंट तक गई, इस एंड पॉइंट से भी इस पॉइंट पे आई, ये एंगल बन गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं। एंगल्स का पॉइंट कहाँ है, सर्कल पे, आउटसाइड द आर्क। मतलब अगर इस आर्क से एंगल बन रहे हैं तो वो एंगल, हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे कि यहाँ पे पॉइंट लिया और ये बना दिया, नहीं, इस पे हम नहीं ले रहे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, आउटसाइड द आर्क। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई। और इसी के साथ ही ना एक एक्टिविटी भी है हमारे पास, एक मिनट रुको, हाँ, थ्योरम करने से पहले ना एक एक्टिविटी दे रखी है। अब क्या करना है, ये तो आपने देखा मैंने कैसे बनाया, कितना रैंडम। आपको भी कंपास वगैरह से बनाना, तमीज से एक सर्कल बनाना है और इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स लेके एंगल बनाना, और क्या करना है, उन एंगल्स को मेजर करना है। पहले इन एंगल्स को मेजर करना और साथ में एक एंगल और बना लेना सर्कल का ना, सेंटर जहां पे भी आप तो उससे बनाओगे, कंपास से तो एकदम एक्यूरेट सेंटर मिलेगा। इन पॉइंट से एक एंगल ये वाला बना लेना। तो आपको क्या करना है, सेंटर वाला एंगल मेजर करना और बाकी भी जो एंगल्स बन रहे हैं उनको मेजर करना। मजा आएगा करने में, तुम ना ऐसे मत करना कह रहे छोड़ना इसमें क्या देखना है, तुम सरप्राइज हो जाओगे रिजल्ट देख के कि तुम्हें क्या देखने को मिला। ठीक है, और उसी रिजल्ट पे हमारी अगली थ्योरम भी बेस्ड है, तो जरूर जरूर करना है। ठीक है, अभी कर लो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, सो ये मेजर करना। ठीक है, और क्या क्या रिजल्ट आएगा वो अभी आगे के टॉपिक्स में तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरम 9, और भैया करते करते हम 9 थ्योरम्स कर चुके हैं।
नाइन्थ थ्योरम क्या कहती है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। अब पढ़ने में लग रहा है बहुत लंबी सी थ्योरी आ गई, लेकिन सिंपल वर्ड्स में बहुत इजी है ये। देखो कैसे, ये आया हमारा सर्कल, ठीक है, आर्क की बात हुई यहाँ पे, ये बना दी हमने आर्क और ये ले लिया हमने अपने सर्कल का सेंटर। अब यहाँ पे ये जो है थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है, जरा सुंदर सा बन जाए इसके लिए ये ले लेते हैं हम, बहुत बढ़िया। ये थ्योरम कहती है कि एक आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है, इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो डबल होगा। किसका डबल होगा? कि ये ही आर्क अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लेना आउटसाइड द आर्क जो एंगल बनाएगी, मतलब अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 2x होगा, या अगर ये एंगल 60 है तो वो 120 होगा, अगर ये एंगल 50 है तो वो 100 होगा, अगर ये एंगल हमारा 30 है तो वो एंगल 60 होगा। सो यहाँ पे थ्योरम कहती है, हमने दोनों एंगल सीखे, आर्क से सेंटर पे ऐसे एंगल बनेगा, इसी आर्क से सर्कल, अच्छा ये वाला जो एंगल है कहीं भी बन सकता है, यहाँ पे पॉइंट ले लोगे ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे थ्योरम सिंपल वर्ड्स में कह रही है, एक आर्क जब सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हमेशा डबल होगा। किसका डबल होगा? यही आर्क सर्कल पे कहीं भी दूसरा एंगल बनाती है, मतलब इसने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया तो ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या ये थ्योरम समझ आई? अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने अभी तक सारी थ्योरम्स प्रूव करी हैं, सो इसको भी प्रूव करेंगे कि कैसे हर बार ये वाला जो एंगल है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका डबल ही होगा। तो प्रूव करना स्टार्ट करें, आ जाओ जरा ध्यान से देखना इसका प्रूफ, देखो जरा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं एक सर्कल, स्टार्ट करते हैं भाई। ये बनाया हमने अपना सुंदर सा सर्कल इस तरीके से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सेंटर लेना है, ये मैंने सेंटर ले लिया, यहाँ पे मेरी आर्क हो जाएगी, लेट्स टेक दिस पॉइंट ए बी, सेंटर को ओ बोल देते हैं, और यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लेते हैं हम, कहाँ तक हुआ? ए बी हुआ है ना, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब जरा ज्वाइन कर दो, जो हमें प्रूफ करना है उसके लिए फिगर तो हमारी होनी चाहिए ना सुंदर सी। ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, इस आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया, इसी तरीके से इस आर्क ने आउटसाइड द आर्क एक एंगल बनाया, मतलब एक एंगल बना हमारा ये वाला और एक एंगल बना हमारा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल्स बने और हमें क्वेश्चन में, मतलब अपनी इस थ्योरम में प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव कि जो हमारा एंगल AOB है, जो हमारा एंगल AOB है वो डबल है। किसके डबल है? एंगल ACB के, ACB के। क्या ये चीज समझ में आई? इसको अब हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले थोड़ी सी कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? आपको C से, ये जो C पॉइंट है ना, यहां से एक सीधी लाइन बनानी है जो सेंटर को क्रॉस करती हुई जाएगी, सेंटर को क्रॉस करती हुई जा रही है ये यहां तक, ठीक है। नेम दे देते हैं ABC, इसको दे दिया हमने नाम D। तो हमने क्या किया? C पॉइंट से कंस्ट्रक्शन करी है, C पॉइंट से एक लाइन बनाई है CD जो कि सेंटर से पास होती है। क्या ये चीज समझ में आई? अब देखो क्या करना है। अब आ जाते हैं अपने प्रूफ पे। यहां पे हम दो चीजें यूज करेंगे, पहली आइसोसेलेस ट्रायंगल और दूसरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है भैया? इस तरीके से एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसकी दो साइड्स सेम होती है, और अगर दो साइड सेम है तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, ये एंगल भी सेम होता है। ये हमें आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज में हो गया। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है? अगर एक एंगल इस तरीके से है, मान लो इस एंगल और इस एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ पे तीसरे वर्टेक्स से जो बाहर एंगल बन रहा है, ये एंगल हमेशा इक्वल होता है अंदर वाले दो एंगल्स के सम के। दोबारा समझो, इस तरीके से मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक ये एंगल, एक ये एंगल। अब इन दो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, इस वर्टेक्स पे नहीं बन रहा है, इसको मान लो हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, मतलब ये जो एंगल 1 होगा,
ये इक्वल होगा इन दोनों एंगल्स के सम के। तो ये दो प्रॉपर्टीज है जो हम अभी प्रूव करने में यूज करेंगे। मैंने पहले ही बता दी ताकि ऐसा ना हो कि भैया यहाँ तो क्या समझ रहे हैं, सोच ही रहे ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। सो जो हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज करनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई अपने ट्रायंगल्स, देखते हैं किस किस ट्रायंगल की बात करेंगे हम। सो यहाँ पे जब ट्रायंगल, जैसे मैं समझाऊंगी तो लगता है अच्छा ये ट्रायंगल लेना है, ये ट्रायंगल लेना है, खुद करने बैठे तो समझ यार ये ट्रायंगल क्यों लेना है, ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया। सो यहाँ पे एक तो ध्यान रखना भैया वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, और दूसरा भैया ये भूलना नहीं है जो कर रहे आए एंगल्स प्रूव करने आए वो एंगल्स इंक्लूड होने चाहिए। तो देखो जरा, अब मैं सोच रही हूँ कि यार किस तरीके से, पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। तो देखो जरा, ये सेंटर है, सेंटर से इस तरफ अगर हम जाएं, ये सर्कल की रेडियस, ये सर्कल की रेडियस, सो भैया दो साइड सेम मिल गई हमें। अब अगर मैं ये वाली साइड लेती तो मेरा ये वाला एंगल अब लग रहा है आधा आ रहा है, पर आ तो रहा है ना। सो मैं ये वाला अगर ट्रायंगल लेती हूँ, ये वाला मैंने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मुझे क्या पता है, इस ट्रायंगल में मुझे क्लियरली पता है कि मैं अपनी आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, क्योंकि ये साइड OA और OC बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। एक टाइम पे एक चीज समझो, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया हमने और ये एंगल बराबर मिल गया। अब साथ ही साथ ये भी देखो, अगर मैं ये ले रही हूँ, अगला मैम ने बोला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, ये एंगल तो कहीं आया ही नहीं, लेकिन अगर इसी ट्रायंगल में इस तरीके से मेरा ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल मैंने ले लिया, सो यहां से ये जो आधा एंगल जा रहा है ये भी तो मैं ले सकती हूँ अपनी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में। अगर मैं इसको ऐसे फैला दूं तो मैं इसको भी तो इंक्लूड कर पाऊंगी, है कि नहीं। तो आधा एंगल ये आ गया, आधा एंगल ये आ गया। पहले इतना करें, फिर सेम चीज यहाँ के लिए रिपीट करेंगे, पर पहले इतना करते हैं। एक बारी में जो नहीं समझ आएगा वो जब हम दूसरा पार्ट रिपीट करेंगे वहां समझ आ जाएगा, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल। कौन सा लिया भाई, OAC। सो ट्रायंगल OAC, AOC लिख लेना, COA लिख लेना, एक ही बात है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमें पता है OA और OC बराबर है, OA इक्वल है OC के। क्यों, क्योंकि सर्कल की रेडियस है भाई, और अगर सर्कल की रेडियस है तो बराबर है, और अगर दो साइड बराबर है तो भैया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल, एंगल 1 और ये आधा एंगल 2, ठीक है। एंगल्स के नाम क्योंकि मैं पूरा ऐसे लिखूंगी ना OAC OCB, तो जब तुम समझ रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तुम यही सोच रहे होगे ये वाले एंगल की बात हो रही है, वाली सिंपल 1 2 लिखे, पता चल जाएगा इस एंगल की बात हो रही है। सो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। पूरा लिख देना कि सिंस ये साइड्स इक्वल है तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इतना लिख दोगे। चलो फिर यहाँ पे इतना मिल गया हमें। अब यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब अगर हम अपनी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करें तो वहां पे मैं कह सकती हूँ ये आधे एंगल की बात हो रही है बेटा, सो इसको नाम दिया मैंने 3, कि एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। इसीलिए प्रॉपर्टी पहले समझाई थी, ये ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इस वर्टेक्स से एक्सटीरियर एंगल ये बना, ये प्लस ये, यहां तक क्लियर है। सो क्या ये समझ में आया कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। अब एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर है, तो मैं इसको टोइज ऑफ एंगल 1 भी लिख सकती हूँ, टोइज ऑफ एंगल 2 भी लिख सकती हूँ। क्या लिखूंगी मैं, अगर मैं टोइज ऑफ एंगल 1 लिखूंगी, क्या ये एंगल 1 मेरे किसी काम का है, नहीं भाई, जो प्रूफ करना है वो तो इसका पार्ट है ना, तो मैं इसको लिख देती हूँ टोइज ऑफ एंगल 2। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल 3 इक्वल है टोइज ऑफ एंगल 2। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्या यहाँ तक समझ में आया, ये समझ में आया कि मैंने टोइज ऑफ एंगल 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई एंगल 1 मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो इस एंगल से मतलब है ना। तो इस एंगल का आधा एंगल आ रहा है, यहाँ का भी आधा हो गया, यहाँ का भी आधा हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल पे। अब आप सोचो भैया दूसरा ट्रायंगल भी देखना पड़ेगा, जो चीज हमने करी है सेम रिपीट करनी है। एंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल सॉरी कौन सा लेंगे, अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, तो सेंटर से यहां तक रेडियस, सेंटर से यहां तक रेडियस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। मार्क कर लो भाई, ये रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारी दोनों साइड्स क्या हो गई,
हमारी दोनों साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। रुको जरा, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। हाँ, तो इस एंगल को क्या नाम दूं मैं? 1 2 3 तक तो हो गया, इसको 4 नाम दे दिया और इस वाले एंगल को 5 नाम दे दिया। अब एक्सटीरियर एंगल भी समझो। इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये मेरा ट्राइंगल है, इस तरीके से यहां बना के समझाती हूं मैं। इस तरीके से मेरा ट्राइंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल कहां से आएगा? इस वर्टेक्स से आएगा। कैसा आ रहा है? यहाँ पे अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो ये वाला आ रहा है। सो ये वाला जो एंगल है इसको मैं नाम दे देती हूँ 6। क्या यहां तक समझ में आया? क्या मैं कह पाऊंगी कि एंगल 6 बराबर है एंगल 4 प्लस एंगल 5 के? ठीक है, चलो आओ अब सेम चीज जो हमने डिस्कस करी है वो सब मैं यहाँ लिख रही हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। देखो पहली बार समझोगे हाय बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार पूरा कंसेप्ट समझ आ गया, दोबारा से तुम लोग पता है क्या गलती करते हो? वीडियो को देखते हो समझ नहीं आ रहा है तो बड़ा मुश्किल है, चैप्टर बड़ा मुश्किल है। अरे भाई पहले कंसेप्ट दिमाग में गया, अब फिर से पीछे करो। अब कंसेप्ट तुम्हें पता है, चीजें तुम्हें पता है, अब जब देखोगे तो तुम्हें लगेगा आसान है। जो टॉपर्स होते हैं ना यही करते हैं, पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर से वीडियो। तुम तो पहली बार में अरे भाई बहुत मुश्किल चैप्टर है ऐसे करके छोड़ देते हो। सो पहले कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो, फिर से दोबारा से वीडियो देखो। बार बार देखने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं तुम्हारे। सो इन ट्राइंगल बीओसी, ट्राइंगल बीओसी, इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, अगेन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो हमारी साइड ओसी और OB बराबर है, क्योंकि वो सर्कल की रेडियस है जिस वजह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। और मैं कह सकती हूँ मेरा एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के। यहां तक क्लियर है? जो यहाँ पे पूरा लिखोगे वही यहाँ पे लिख देना। अब हम अपनी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से कह सकते हैं ये जो बाहर वाला एंगल 6 है ये बराबर होगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। जैसा यहाँ पे था वैसे यहाँ पे था, नीचे से डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, नीचे फिगर से समझ में आ जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल है, ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई अब आगे देखो। अगेन एंगल 6 को मैं क्या कह सकती हूँ भैया? 4 और 5 बराबर है, तो टॉइज ऑफ एंगल 4 लिख लो या टॉइज ऑफ एंगल 5 लिख लो। टॉइज ऑफ एंगल 5 लिख के मेरा कोई फायदा होगा नहीं, मुझे तो ये वाले एंगल से मतलब है, तो मैं इसको लिख देती हूँ टॉइज ऑफ एंगल 4 और ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? ये सारे हमें आधे आधे एंगल्स मिले हैं, मुझे पूरे एंगल चाहिए। सो देखो यहाँ पे एंगल 3, यहाँ पे एंगल 6, एंगल 3 और 6, ये पूरा एंगल मिलके कौन सा एंगल बनाएगा? AOB वाला, ये वाला एंगल बनेगा ना जो हमें प्रूफ करना है। तो इन दोनों को ऐड कर दूं मैं। चलो, सो एडिंग 1 and 2, इसको ऊपर करते हैं। ये हो गया हमारा एडिंग 1 and 2। सो हमें क्या मिला? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू, अब भैया अगर लेफ्ट साइड पर प्लस करो राइट साइड भी करो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ठीक है, सो अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 तो हमारा कौन सा एंगल बन गया था? AOB। एंगल AOB इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये पूरा प्लस होके क्या बन रहा है? ACB। सो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। अब जरा चेक करो, AOB ट्वाइस ऑफ ACB आ गया, AOB ट्वाइस ऑफ ACB आ गया। यही तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो हमारी थ्योरम 9 प्रूफ हो गई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे तो हमने बहुत सिंपल देखा, यहाँ पे इस एंगल को हमने कंपेयर किया इस एंगल से। पर अगर ऐसा केस होता कि ये तुम्हारा, कहाँ गया भाई, ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, ये आर्क है AB, सेंटर पे बना एंगल O, और जो D पॉइंट है वो यहां कहीं होता, मतलब ये वाला पॉइंट अगर ऐसे जा रहा होता तो हम कैसे प्रूव करते? अभी भी है तो सिचुएशन यही कि आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है और आर्क यहाँ पे सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बना रही है, तो कायदे से ये अभी भी डबल आना चाहिए। लेकिन यहां से अगर मैं एक्सटेंड करूंगी तो ये तो भैया कहीं अलग ही बन रहा है। तो इस केस में हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? इस थ्योरम सेम है, सब चीजें सेम है, लेकिन प्रूव करने का तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे और क्यों, आओ समझते हैं। लेट्स सी, पहले फिगर बनाते हैं क्लियर सी। सो यहाँ पे आ गया हमारा एक सर्कल, थोड़ा बड़ा बनाते हैं भैया।
तो ये हो गया ऑलमोस्ट इसका सेंटर, ठीक है। आप जब भी सर्कल बनाओगे, आप कंपास से बनाओगे तो परफेक्ट सेंटर मिला करेगा आपको। यहाँ पे ले लेते हैं 2 पॉइंट्स, लेट्स टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और इसको नेम दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस ए बी, और अपने सेंटर वाले को ओ नाम देते हैं। अब यहां से तो लाइंस जो जाएंगी, देखो इस तरीके से, ये गई हमारी ए से ओ तक, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, एंड इसी तरीके से ये गई बी से ओ तक, और यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी, ठीक है। लास्ट टाइम पे जो हमने बाहर वाला एंगल लिया था, मतलब इससे पहले यहाँ पे हमने डी लिया था एंड देन सेंटर से पास करके इस तरह निकल गए थे, लेकिन अगर जो दूसरा एंगल है वो मान लो यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है, तो एंगल कैसे बनेगा, यहां से गए इस पॉइंट तक और देन यहां से गए इस पॉइंट तक, ठीक है। अब थ्योरम के हिसाब से तो भैया सेंटर पे आर्क जो एंगल बनाएगी वो डबल होगा कहीं भी और आर्क अगर बना रही है। अब ये भी आर्क से तो अलग ही पॉइंट है, सर्कल पे कहीं पॉइंट है, मतलब कायदे से अगर ये x है तो ये भी ये 2x होना चाहिए, देखिए थ्योरम के हिसाब से तो यही है। लेकिन अगर हम इसका प्रूफ देखें, जैसे हमने तब किया था, जो हमारा दूसरा डी पॉइंट से हमने सेंटर से पास करते हुए लाइन बनाई थी, यही सेम चीज अगर मैं अब करना चाहूं तो देखो जरा, अगर मैं सेंटर से पास करते हुए जाऊंगी तो ये जो मेरा यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है ए बी, अच्छा इसको सी नाम देना चाहिए था ना हमें, सो लेट्स कॉल दिस सी, और ये हो जाएगा डी। अब यहाँ पे जो डी पॉइंट है, पिछली बार देखो जब हमने इसको एक्सटेंड किया था तो डी पॉइंट कहाँ पे आ रहा था, आर्क के ऊपर आ रहा था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आर्क हमारी ये रही, डी पॉइंट यहां आ रहा है, तो हम कैसे ट्रायंगल्स लेंगे और तब हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये एंगल ए सी बी हमारा, देखो प्रूव तो सेम चीज ही करनी है, वी हैव टू प्रूव कि हमारा जो ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी है, एक सेकेंड, सो एंगल ए ओ बी जो है वो टॉइज है एंगल ए सी बी के, वो टॉइज है एंगल ए सी बी के, है ना, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो जरा इस केस में, अब जो हमारी वो चीजें थी ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली और जो हमने एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी देखी थी, मतलब जिससे हमने अभी थ्योरम प्रूव करी थी, सेम वही चीजें यूज होंगी, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे कौन से यूज होंगे, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से ले हम कि हमारे एंगल भी इंक्लूड हो, एंगल हमें ये वाले इंक्लूड करने हैं। देखो जरा यहाँ पे सेंटर है, अगर मैं जाऊं इधर से, ये रेडियस है, यहां से जाऊं ये रेडियस है, सो ये एक ट्रायंगल ले सकती हूं मैं, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम मिस कर सकते हो, यहां जब एंगल आ रहा है तो वो ये पूरा एंगल आ रहा है, जबकि जो एंगल प्रूव करना है वो ये छोटे वाला एंगल है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो एक ट्रायंगल तो हमारा ये हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, इसमें हमारा एंगल इंक्लूड हो गया। अब दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो हम कौन सा ले सकते हैं, सो यहाँ चलते हैं दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते हैं। तो देखो एक आपके दिमाग में आएगा, देखो भाई अगर हम इक्वल साइड्स ही देख रहे हैं तो ओ से बी, ओ से डी, तो ये वाला यहां से बना लेते हैं, पहली बात तो यहाँ साइड नहीं है, पर चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या हमारा एंगल आया, नहीं आया, मतलब इस ये ट्रायंगल तो भैया बनता ही नहीं लेना हमारा। दूसरा क्या ले सकते हैं, ओ से बी रेडियस है, ओ से सी फिर से रेडियस है, तो मैं यहाँ पे ये वाला पूरा अगर ट्रायंगल लूं, सो इस केस में मेरा वो एंगल इंक्लूड हो जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल गया कि दो ट्रायंगल्स मैं कौन से लूंगी, ए ओ सी और सी ओ बी। अभी के लिए क्लैरिटी रखने के लिए ब्लू वाला पार्ट हटा देते हैं और पहले ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। सो हमने लिया इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा लिया, ए ओ सी। ट्रायंगल ए ओ सी में हमारा ओ ए और ओ सी इक्वल है, ओ ए इक्वल है ओ सी के, अगेन दोनों सर्कल की रेडियस है, और इसकी वजह से ये हमारा जो ट्रायंगल है ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, सो देयरफॉर ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा। ध्यान देना, इसको मैं 1 नाम दे देती हूँ और इस पूरे एंगल को मैं नाम 2 दे रही हूँ। सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑपोजिट जो हमारे एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, या हम बोल सकते हैं ऑपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां से हमें
ये मिल गया। अब इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। तो देखो जरा, ट्रायंगल क्या लिया आपने, इस तरीके से आपका ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल लिया, और यहां से इसको अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही तो एक्सटेंड करूंगी, है कि नहीं, तो ये इधर एक्सटेंड होगा, तो ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब ये एंगल देखो जरा, येलो वाले से ज्यादा जा रहा है, तो ये पिंक वाले का नाम 3 है। अलग कलर से ध्यान रखना भाई, 3 पूरे एंगल का नाम है, ये मत सोचना कि इतने से का है, नहीं, ये पूरा एंगल 3 हो गया हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एक्सटीरियर एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। क्या ये चीज समझ में आई? सेम वही किया जो लास्ट टाइम किया था। आप फिर से देखो, एंगल 1 और 2 तो बराबर है, सो हम यहाँ पे टॉइज ऑफ एंगल 1 या टॉइज ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 1 मेरे किसी काम का नहीं है, 2 में मेरा ये वाला येलो वाला एंगल आ रहा है, सो मैं इसको लिख दूंगी कि एंगल 3 बराबर है टॉइज ऑफ एंगल क्या, 2, ठीक है। सो यहां से पहली स्टेटमेंट मिल गई। क्या इतना समझ में आ गया? पहले इतना ही बात पीछे करके देख लेना, अगर क्लियर नहीं हुआ तब आगे बढ़ना, ठीक है। यहां तक ये समझ में आ गया। चलो भाई, अब इसको जरा बिल्कुल साइड कर देते हैं और आ जाते हैं अपने दूसरे ट्राइंगल पे। दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा लेना था? दूसरा ट्राइंगल हमें लेना था, हमने देखा ये इस तरीके से जो ट्राइंगल जा रहा है, ये एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल रहा है, और इसका नाम क्या है? आओ जरा लिख लेते हैं। सो वी हैव ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC। ट्राइंगल BOC में अगर हम देखें, OB इक्वल है OC के, OB इक्वल है OC के, ठीक है। OB हमारा OC के इक्वल है, रेडियस है क्योंकि सर्कल की रेडियस बराबर होती है। सो ये दो चीजें मिल गई। अब एंगल्स ध्यान से देखना, अगर हम कह रहे हैं ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो एंगल्स कौन से? ध्यान से देखो, ये इस तरीके से अगर ट्रायंगल बन रहा है बच्चे, और ये साइड इस साइड के बराबर है, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये, मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। अब देखो जरा, इस वाले में ये वाला एंगल आएगा ना, छोटा वाला, सो इस एंगल को नाम ले लेते हैं। अब देखना, ये येलो वाला हो गया, ये पूरा 2 है, और ये छुटकू वाले को हम नाम दे देते हैं 4, और यहाँ पे ये जो एंगल है इसको नाम दे देते हैं 5, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? सो हमने इस एंगल को नाम दिया 4, इसको नाम दिया 5, ठीक है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के। ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ, मुश्किल सोच के देखोगे तो मुश्किल ही लगेगा, ठीक है। सो ये हो गया एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल। अब अगर आपने ये दोनों एंगल लिए तो एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, इस वाले में, इस पूरे में। अगर मेरा एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो एक्सटीरियर एंगल कहाँ जाएगा? इसको एक्सटेंड करेंगे, ये वाला एक्सटीरियर एंगल आएगा। सो इस केस में देखो, येलो वाला हमें चाहिए, ये पिंक पूरा 3 है। अगर हम इसको ले ले, इतना पार्ट देखो ना, एक बार मैं रेड पेन से करके दिखा रही हूँ, फिर मैं रब कर दूंगी। ट्राइंगल है हमारा ये वाला ट्राइंगल है बच्चे। इस ट्राइंगल में ये एंगल लिया हमने, ये एंगल लिया, तो तीसरा एंगल कौन सा होगा? ये वाला। क्या अब समझ में आया? इसमें हमने ये एंगल और ये एंगल लिया, तो एक्सटीरियर एंगल ये होगा। तो इस एक्सटीरियर एंगल का नाम रखते हैं। पहले ये रेड वाला पार्ट रब करती हूँ मैं, ताकि पहले ही हमारी जो फिगर है वो बहुत ज्यादा ऐसे क्रेजी हो रखी है। सो इस छोटे वाले एंगल का नाम दे देते हैं एंगल 6, ठीक है। सो अब हमें क्या पता है भैया? एंगल 6 जो है हमारा वो इक्वल है एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब अगेन मैं एंगल 6 को लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। सो या तो टॉइज ऑफ एंगल 4 या तो टॉइज ऑफ एंगल 5। अब यहाँ पे देखो, क्या 5 एंगल मेरे किसी काम का है? नहीं। 4 तो फिर भी यहाँ पे किसी काम का लग रहा है हमें। सो हम इसको लिख देंगे टॉइज ऑफ एंगल 4, और ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। आ जाओ जरा, अब 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, देखो जरा। एक है एंगल 3 और एक है एंगल 6। चाहिए क्या? चाहिए हमें येलो वाला एंगल। अगर मैं देखूं 3, यहां पे ऐसे समझो, ये पूरा एंगल 3 है, और ये इतना पार्ट एंगल 6 है। इस चीज को समझो,
जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, ये पूरा एंगल 3 है। अब इसमें ये वाला पार्ट एंगल 6 है। अगर मैं इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। अब इसको यहाँ पे समझो, इसको अगर मैं जूम कर लूं तो देखो, अगर ये जो मेरा एंगल 3 है, ये पूरा पिंक वाला एंगल 3 है, इसमें से ये पर्पल वाला एंगल 6 मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं, दूसरे कलर से करती हूँ, ये वाला पार्ट मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल क्या है, AOB। क्या मुझे AOB ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। सो देयरफॉर यहाँ पे प्लस करने की जगह मुझे माइनस करना पड़ रहा है। एंगल 3 में से एंगल 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो एंगल 3 में से एंगल 6 को अगर हम माइनस करेंगे, अब लेफ्ट साइड माइनस करिए, राइट साइड भी माइनस करनी पड़ेगी। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 में से क्या माइनस होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब एंगल 3, अभी मैंने बताया इस पूरे में से 6 गया तो AOB बचा, ये आ गया एंगल AOB। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा एंगल 2 माइनस एंगल 4। आ जाओ इधर, फिर से जूम करके समझाती हूं मैं, रेड कलर ले लेते हैं। सो 2 में से 4 माइनस करना है, देखो जरा। सो ये देखो, ये पूरा एंगल 2 है, इस पूरे एंगल 2 में से एंगल 4 हटा दो तो क्या बच रहा है हमारे पास, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल क्या है, ACB। सो यहाँ पे एक माइनस करके क्या आ रहा है, एंगल ACB, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। सो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ACB के। तो एंगल AOB इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ACB के, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई नो जितना अभी तक चल रहा था उतना सिंपल नहीं है ये, लेकिन अगर आप यही सोच लोगे कि मुश्किल है, कहीं और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, किसी और तरीके से समझ लेते हैं, तो बच्चे आप हमेशा क्वेश्चन में कंफ्यूज रहोगे। आपको अभी क्या हुआ, पूरा कंसेप्ट समझ आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा चूज करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे देखना है। इतना सब समझ आने के बाद जब आप खुद एक एक स्टेप करोगे, अब दोबारा से वीडियो पीछे करके मेरे साथ एक एक स्टेप करो, अपने आप आंसर्स निकलेंगे। और जो आपको दिख रहा है ना एंगल्स के नाम, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं बार बार लिखूंगी ना BOD, BOC, BOA, तो तुम बार बार ध्यान तुम्हारा कहां जाएगा, इधर कौन से एंगल की बात हो रही है, कौन से एंगल की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ एंगल 4, आपको देखते ही पता चल रहा है इस एंगल की बात हो रही है। अगर मैं बोल रही हूँ एंगल 5, ये रहा एंगल 5। सो इसीलिए मैंने एंगल्स के नेम दे दिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोबारा से एक बार खुद करना, सिर्फ ओरली सुनने से, कभी कभी सुनने में लगता है यार मैम बोल रही है मुश्किल, हमें तो बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि सिर्फ सुन रहे हो, जब करने बैठोगे तब प्रॉब्लम्स आएंगी। सो इसीलिए खुद करके देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। सो नाउ वी हैव एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क आर इक्वल। पहले तो इसका मतलब समझो क्या कह रहे हैं वो। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई भी आर्क है, इस तरीके से हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारी आर्क हो गई, यहां से लेके यहां तक ही हमने आर्क ले ली। अब वो कह रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क आर इक्वल। इस आर्क से ये एंगल बना, ठीक है, इस आर्क से ही ये वाला एंगल बना, इसी आर्क से ये वाला एंगल बना, इसी आर्क से ये वाला एंगल बना। सो एक आर्क जो ये एंगल्स बना रही है, ये सभी एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें मैंने आपको मेजर करने को कहा था। कहाँ गई एक्टिविटी, ये देखो, ये वाली एक्टिविटी थी थ्योरम 9 से पहले। यहाँ पे मैंने आपको कहा था एंगल्स मेजर करना, ये वाले सारे एंगल्स और सेंटर वाला एंगल। तो हमें यहाँ पे अगर आपने उस टाइम किया होगा, ये सभी एंगल्स कितने आए थे, 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आया था, 60 डिग्री। तो ये तो थ्योरम 9 प्रूव हो गया कि भैया कहीं पे भी एंगल होगा सेंटर पे वो डबल होगा। अब जब हम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कहीं भी एंगल होगा, तो भैया ये तो 60 ही रहेगा। इसका मतलब ये तभी हो पाएगा ना जब बाकी एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि आप यहां से इस एंगल को कंपेयर करो 30 60, यहां से इसको कंपेयर करो 30 60, यहां से इसको कंपेयर करो 30 60, यहां से इसको करो 30 60, तो ये सारे ही 30 60 होंगे, है ना। तो वो कैसे होगा, जब हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि भैया थ्योरम 9 जो कहती है कहीं भी एंगल होगा सेंटर पे डबल होगा, और उसके बाद जो एक यहाँ पे हमारे एंगल्स बन रहे हैं ये सारे बराबर होंगे। तो एक आर्क
सेंटर्स के अलावा कहीं भी सर्कल पे एंगल बना रही है वो सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। जैसे ये एक सर्कल है और ये कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड दो सेगमेंट में डिवाइड करिए। अब इस कॉर्ड के हिसाब से तुम देखोगे तो जितने भी एंगल्स बन रहे हैं एक सेगमेंट में, ये सेगमेंट है, ये सारे एंगल्स बराबर होंगे, इक्वल होंगे। क्या ये चीज समझ आई? और कॉर्ड से एंगल बने, कॉर्ड भी तो दो एंड पॉइंट से बनी है। अब हम यहाँ पे तुम कह लो कि ये कॉर्ड ए बी से एंगल बने हैं, या तुम कह लो कि ये आर्क ए बी से एंगल बने हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो बहुत जगह आपको ये लिखा हुआ भी मिलेगा कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब यही है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क आर इक्वल। क्या ये चीज समझ में आई? चलो अब इसमें ना एंड करने से पहले एक चीज और देख लो। यहाँ पे लिखा है द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायामीटर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। इस पे बाद में आते हैं, लेकिन आप देखोगे कि इसको हमने थ्योरम नहीं बोला है, तो ये वही कि भैया एक फुल प्रूफ चीज है। इसको हमने क्या बोला? कोरोलरी। कोरोलरी क्या होता है? कोरोलरी होता है, अरे ये क्या हो गया भाई, ये होता है हमारा एक ऐसा फैक्ट जो फॉलो होता है इमीडिएटली फ्रॉम एन ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट। अब जैसे हमने ऑलरेडी क्या प्रूव किया? हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि भैया सेंटर पे जो एंगल है ना वो हमेशा डबल होता है कहीं पर भी और अगर एंगल होगा। और ये जो है ना इसी प्रूफ के बेस पे आगे चलेगी। कैसे? देखो, अगर हमारे पास एक सर्कल है, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायामीटर, अगर ये डायामीटर है, डायामीटर मतलब सेंटर से पास होगा, है ना, डायामीटर का मतलब यही है। तो वो बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब वो यहां से, ये डायामीटर के एंड पॉइंट्स हो गए, यहां से आप अगर एक एंगल बनाओगे, अरे बेटा, यहां से अगर आप कहीं भी एक एंगल बनाओगे तो वो 90 डिग्री का होगा। पहले तो बताओ 90 डिग्री का क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा कि कोई भी आर्क है, डायामीटर है, कॉर्ड है, ये जब भी सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि भैया बाकी जगह पे उसका हाफ बनेगा, है ना, डबल का मतलब यही है। यहाँ पे जब डायामीटर की बात होती है तो वो सेंटर पे क्या एंगल बनाता है? 180 डिग्री का। एक डायामीटर चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर डायामीटर ऐसे भी लोगे तो वो सेंटर पे क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर ये एंगल 180 डिग्री का है तो बाकी कहीं पे भी क्या होगा? इसका हाफ होगा। तो ये कितना हो गया? 90 होगा। चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे वो ऐसे जाए, ये सभी एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री के। और उस तरफ भी हो सकते हैं, यहां पे भी अगर एक एंगल जाएगा तो ये कितना होगा? 90 डिग्री को, क्योंकि थ्योरम के हिसाब से भैया सेंटर पे डबल होना चाहिए। तो अगर डायामीटर है, यहाँ पे 90 है, तभी तो उसका डबल ये 180 डिग्री बनेगा। सो इसीलिए ये थ्योरम नहीं है, ये हमारा एक फैक्ट है जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं चीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी के साथ इस टॉपिक को, और यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सिर्फ एक सिंपल सा टॉपिक बचा है, उसके अलावा सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज सेट 5.6। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।